आप सभी को सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेसन स्टडी में। आज की लेसन स्टडी जो है वो दूसरा करंथियन उसका 12 अध्याय है। हम ऑलरेडी 11 अध्याय में जो है वो पढ़ चुके हैं कि पौलुस जो है वो अपने आप अपने में और फॉल्स अपोस्टल के बीच में जो है वो डिफरेंस दे रहा था। और उसने जो है बताया कि तुम मुझे जो है ये सोचते हो कि मेरे पास स्पीच नहीं है पर मेरे पास नॉलेज है। और फिर उसने ये कहा कि सुपर डुपर करके जो है उन लोगों को जो कि फॉल्स अपोस्टल है यानी बहुत फैंसी हैं, बहुत एलिक्वेंट है अपनी स्पीच में, और वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो दे रहे हैं, पर पॉलूस जो है वो उस जगह की जो है एलिक्वेंसी, उस लैंग्वेज की एलिक्वेंसी नहीं रखता है बट नॉलेज रखता है। इसका जो है वो वहां पे बयान कर रहा है। और फिर उसके बाद फर्दर उसने बहुत ही खूबसूरत आयत जो है वो दी है, और वो ये है कि जो फॉल्स अपोस्टल्स हैं वो इस बात में घमंड करने वाले लोग हैं, डिसीटफुल वर्कर्स हैं, डिस्गाइजिंग देमसेल्फ एज अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। 14वें वचन में वो यूं कहता है कि इस बात से अचंभा ना करना कि अगर शैतान भी जो है वो स्वर्गीय दूत बन के तुम्हारे सामने आ जाए, और अगर वो आ सकता है तो उसके दूत या उसके एजेंट जो उसके दुष्ट अपोस्टल्स हैं वो भी अच्छे जो है धार्मिकता के दास जो है तुम्हारे सामने बनकर आ सकते हैं। फिर इसलिए उसने आगे जो है ये कहा कि इस बात से बिल्कुल भी फूल मत बनना, डिसीव मत होना। फिर उसने घमंड की जब बात करनी शुरू की कि मिनिस्ट्री जो है अगर मैं कर रहा हूं तो वो उस तरह से दिखा रहा है कि मैंने कितने दुख सहे हैं। हम सभी को, इस कलीसिया को जो कि करंथिन की कलीसिया है, उसको खुदा के लिए एक बहुत ही प्यारी दुल्हन बनाकर यीशु को पेश करना, जो कि दूसरे वचन में हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं इस बात में जलन रखता हूँ कि मैं खुदावन यीशु मसीह की जिक्र कर रहा है एज अ हस्बैंड, उसको मैं तुम्हें क्या करूं, एक वर्जिन बनाकर जो हूँ खुदावन यीशु मसीह को पेश कर सकूं। सो ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि एक माँ जैसे अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए जो परिश्रम करती है, जो दुख सहती है, और फिर उस दुख को वो वो ही सह सकती है जो असली माँ हो। जो झूठे हों या जो नकले हों, नकली हों, वो उस वो माँ जो है अपने बच्चे के लिए इतना दुख जो है वो नहीं सहती है। सो जब वो कंपैरिजन कर रहा है अपनी मिनिस्ट्री और फॉल्स अपोस्टल की मिनिस्ट्री को, उसने बयान किया है कि उसकी मिनिस्ट्री एक माँ की तरह है जो अपने बच्चे के लिए हर दुख सहती है दिन और रात। उसने कहा कि मैं पानी में रहा हूँ। सो दिन रात जब मैं अपने बच्चों को, जब मेरे बच्चे हुए तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि एक तरह की तपस्या ही थी वो, कि रात या दिन हो, जब भी बच्चे उठ रहे हैं जो भी मांग रहे हैं उनको उसी चीज को जो है वो मुहैया करना। इट वॉज नॉट यू नो इजी। और अगर हम देखें सुलेमान की कहानी में, जब दो दो औरतें एक ही बच्चे को लेकर आती हैं, और जब सुलेमान ये कहता है कि इसके दो हिस्से करके आधा इसको दे दे आधा उसको दे दे, तो जो असली माँ थी उसने क्या कहा, उसने जो है एकदम से चिल्लाकर कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा बच्चा जो है वो इसी को दे दिया जाए। पर जो नकली माँ थी उसने क्या कहा, नहीं, दो फाड़ दे और आधा इसको दिया जाए आधा मुझे दिया जाए। सो सुलेमान की समझ से ये उसे पता लग गया कि उसकी असली माँ जो है वो कौन सी है। सो यहाँ पर भी जब पौलुस अपने बारे में जिक्र कर रहा है कि वो कितनी परिश्रम, कितना जो है दुख सह रहा है एक कलीसिया को बिल्कुल पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पास एक दूल्हे के दोस्त की तरह उसकी दुल्हन को दूल्हे तक पहुंचाने के लिए, तो यकीनन है यही सही अपोस्टलशिप है, यही सही जो है वो खुदा का दास होना है। सो इसीलिए जब हम दूसरे कुरिन्थियन उसके 12 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो है अपने दास के जरिए से जो लिखवा रहे हैं, अब वो जिस चीज में घमंड कर रहा है, अब वो अपने विजन्स में और रेवलेशन में भी किस तरह से घमंड करता है और कैसे वो डिफरेंस दिखा रहा है एक फॉल्स और ट्रू अपोस्टल में, आइए देखते हैं। पर इससे पहले हम देखें, एक बार फिर प्रार्थना करेंगे और स्पेशली टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि कोई भी ऐसी आपत्ति जो है हमारे बीच में आ ना सके। हमारे आसमानी खुदावन, हम एक बार फिर अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि आप महान हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो बिल्कुल बेकार है। वो जितनी भी कोशिश करे खुदावन, हमसे आपको और आपको हमसे अलग नहीं कर सकता।
इन वचनों को आप अपनी सामर्थ से भरें, और खुदावन टेक्नोलॉजी को आप अपने हाथों में लें, ताकि कोई भी समस्या जो है वो आ ना सके। खुदा बाप, हम शुक्र करते हैं, हम अपना सिर आपके सामने झुकाते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। हमें स्वीकार करें और इस कलाम को आशीष दें, हमें सिखाएं, आप बोलें और हम सुने। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए पहले आमीन। वचन से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा कुरिन्थियन उसका 12वां अध्याय। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। सो यहाँ पर जब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है फॉल्स अपोस्टल के साथ, तो इस बात में अब घमंड करता करता अपनी सफरिंग पे घमंड कर रहा है। अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि मुझे घमंड करना पड़ रहा है। किस बात में करना पड़ रहा है? कि खुदा ने मुझे जो है वो विजन्स और रेवलेशन जो है वो दिए हैं। वो इस बात को करना नहीं चाह रहा, पर क्योंकि करंथियन की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पौलुस की मिनिस्ट्री को जो है वो सराहना नहीं दे रहे, या पुल्यूस की मिनिस्ट्री को वो सोच रहे हैं कि काफी चीप मिनिस्ट्री है, क्योंकि इसके पास ना पैसा है, इसके पास ना डील डॉल है। अगर आप ध्यान से 9वें 10वें अध्याय को जब पढ़ते हैं, तो वो ये शिकायत मतलब कर रहा है, उसकी बातों से पता लग रहा है कि उनकी कंप्लेन्स क्या हैं। कि वो ये सोच रहे हैं कि ना डील डॉल है इस आदमी के पास, ना जुबान है, अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दे नहीं सकता है। तो अब वो अपनी चीजों का उसे करना पड़ रहा है घमंड, कि मैं खुदा की तरफ से हूं, मेरे पास खुदा का समझ है। और कैसे समझ है? कि खुदा ने मुझे विजन्स दिए हैं, इसीलिए वो अपने आप को प्रॉफिट भी कह रहा है। और हम जानते हैं कि खुदा ने उसे विजन दिए हैं और रेवलेशन जो है वो बख्शा है। सो इस बात से उसे करना पड़ रहा है, किस पे? इस बात पे घमंड, कि मैं भी प्रॉफिट हूं। फिर आगे देखते हैं दूसरे वचन में। जी। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। सो तीसरा स्वर्ग जो है यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, वो तीसरा स्वर्ग वो जगह है जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय को पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि खुदा ने जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं उसको भी हेवन कहा, जहाँ पे तारागण है, सूरज चंद्रमा है, उसको भी हेवन कहा। सो इसलिए जो फर्स्ट हेवन है वो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं, हमारी स्काई जो है, उसको कहा गया है। दूसरा हेवन जो है वो तारागण को। तो यहाँ पर वो तीसरा हेवन की जब जिक्र कर रहा है, तो आगे हम देखेंगे कि वो स्वर्ग की बादशाह की बारे में जिक्र कर रहा है। तो वो 14 साल का जो गैप यहाँ पे फ्रेज दे रहा है, वो 14 साल कौन ऐसा व्यक्ति है जो मसीह में था, और 14 साल पहले जो है वो तीसरे आसमान पर जो है वो उठा लिया गया। सो यहाँ से जो 14 साल का फ्रेज है, वो गलातियों उसका 2 उसके पहले अध्याय में है, कि जहां पे वो लिखता है, देन 14 years लेटर और आफ्टर आई वेंट अप अगेन टू जेरूशलम। सो वो कहीं पर था, और वो दोबारा जो है वो यरूशलेम में गया है, दोबारा जो है वो अपोस्टल के बीच में गया है, और वहां से जो है वो बरनबास को लेकर, तीतस को लेकर जो है वहां से अपनी जर्नी, जो कि उसकी गॉस्पल की जर्नी है, उसको जो है वो लेकर जाता है। सो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर 14 साल का जिक्र किसका कर रहा है? अपना ही कर रहा है। जब वो पीछे से कंपैरिजन अपना फॉल्स अपोस्टल्स के साथ कर रहा है, तो यहाँ पर जो वो घमंड करने की बात है उसकी विजन्स और रेवलेशन में, तो वो किसी और का जिक्र नहीं कर रहा, अपना जिक्र कर रहा है। और फिर वो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि मैं बॉडी में गया था कि आउट ऑफ बॉडी गया था, गॉड नोज अबाउट इट। पर जब भी खुदा ने दर्शन दिया है, और हमने दानियल की पुस्तक में प्रकाशित वाक्य में देखा है कि बॉडीज उनकी क्या होती हैं, लोग देखते हैं उनकी बॉडीज, बट सांस कई बार उनका जो है वो चल नहीं रहा होता है। सो उसे नहीं पता, जो इंसान दर्शन देख रहा है उसे नहीं पता। बट यहाँ पे वो फिर बयान कर रहा है तीसरे वचन में, अगेन उसने एम्फोसिस दिया है। सो जब 2 बार कोई भी चीज बोली जाती है,
बाइबल के किसी भी अध्याय में, तो उसका मतलब है कि वो ऑथर, वो लेखक जो है, वो एम्फोसिस कर रहा है उस बात पे कि मुझे नहीं पता कि मैं बॉडी में था कि आउट ऑफ बॉडी था, गॉड नोज अबाउट इट। बट मैं, फिर चौथे वचन में कहता है कि मैं पैराडाइस में जो हूं वो पहुंचा हूं। आइए पढ़ दे 12 की 4। जी। मैं मस की स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनकी और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। जो है वो जब अपना घमंड कर रहा है, तीसरे हेवन को उसने पैराडाइज का नाम दिया। सो ये हमारे सामने जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात कि थर्ड हेवन किसको कह रहा था। थर्ड हेवन पैराडाइज को वो कह रहा था। और वो पैराडाइज में कैसे गया? विजन्स में गया। और जब वो विजन्स दर्शन देख रहा है तो खुदा के तख्त को उसने वहां पर देखा है। सो ये एविडेंटली हम डैनियल की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने भी जो है वो अनुभव किया। और एक मॉडल की जुबान से उन चीजों का बयान करना जो है वो काफी मुश्किल है। जैसे कई बार जो है हम भी खुदा के प्यार को महसूस कर रहे होते हैं, पर हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम उसको जो है, वो इतना महान है, वो इतना अच्छा है, उसका जो है अपने शब्दों में, मतलब हमारी वोकेबलरी जो है वो खत्म हो जाती है। बट उसकी सामर्थ और उसकी मैजेस्टी जो है उसका बयान करना जो है हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए वो अपना जिक्र कर रहा है और घमंड की बात समझ रहा है, पर फिर भी उसमें घमंड नहीं कर रहा। आइए देखें उसके 5वें वचन में। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। वो यहाँ पर ये कह रहा है, यही उसने अपने और फॉल्स अपोस्टल्स में डिफरेंस दे दिया। फॉल्स अपोस्टल्स को अगर थोड़ा सा भी चिन्ह मिले तो वो उसकी बड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। मुझे विजन आते हैं, मुझे खुदा का आत्मा ये कह रहा है, मैं जो हील कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बट पौलुस एक अच्छा खादिम होता हुआ, एक अच्छा अपोस्टल होता हुआ, इस बात में बिल्कुल भी जो है वो घमंड नहीं कर रहा। पर किसमें घमंड कर रहा है? अपनी वीकनेस को छोड़ और किसी चीज में जो है वो घमंड नहीं कर रहा। इंसान हलीम वही होता है जो अपनी अचीवमेंट पे नहीं घमंड करता, बल्कि अपनी वीकनेस पर जो है वो घमंड कर रहा हो कि मैं वीक था। ग्रेस क्या है? हम कैसे बचाए जा रहे हैं? खुदा हम यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए जा रहे हैं। अगर जी। हम ये समझ जाएं क्योंकि मैं पापी हूं और मैं उसके अनुग्रह से बचाया गया हूं, तो हम दोष नहीं लगाएंगे एक दूसरे पर। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे खुदा ने मुझ पर दया की है वैसे ही मेरे भाई और बहनों के ऊपर खुदा जो है वो दया करे। सो घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर पसंद नहीं करता। अगर अगर घमंड है हमारी मिनिस्ट्री में या हम उस चीज में फूल रहे हैं कि हमारे पास ये जो है अचीवमेंट्स हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, तो खुदा जो है वहां पर नहीं है। क्योंकि खुदा घमंड से भरी हुई आंखों को पसंद नहीं करता, वहां पर जा भी नहीं सकता, उसके पास जा भी नहीं सकता। सो इसलिए बी केयरफुल, बी वॉचफुल। खुदा हलीम, हलीमों के पास जो है वो रहता है। खुदा हलीम से प्रेम जो है वो करता है। और यहाँ पर पौलुस ने अपने आप को ट्रू दिखाया है, क्योंकि उसने इन सभी चीजों पर घमंड नहीं किया, पर अपनी वीकनेस पे घमंड कर रहा है कि मैं जो हूँ वो वीक हूँ। और वीक होने का मतलब क्या है? कि मैं डिपेंडेंट हूँ किस पर? खुदा पर। अगर मैं ही अपने आप को कह दूं कि मैं वीक नहीं हूं, आई एम स्ट्रांग, आई डोंट नीड एनीवन, तो वहां पर जो है यीशु मसीह की अस्तित्व खत्म हो गया। पर जब हम ये महसूस करते हैं कि नहीं, मैं निर्बल हूं और मुझे यीशु की जरूरत है, वहां पर यीशु मसीह जो है वो प्रेजेंट हो गए। सो आइए 6वें वचन में जो है हम आगे पढ़ते हैं। जी। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। ओके, सो यहाँ पर जो है
उसकी घमंड करना कर सकता है, क्योंकि सच बोल रहा है कि उसने विजन देखे हैं, खुदा ने उसे तीसरे आसमान पर जो है उठा के उससे बातचीत जो है की है। पर वो कह रहा है कि मैं इस बात पे जो है वो घमंड नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या, ये मेरी मूर्खता होगी। बट फिर वो दूसरे पन्ने की दूसरे दूसरे पहलू को भी जो है वो दिखा रहा है कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, इवन वो जो कंसीडर मुझे कर रहे हैं, तो इस करेक्टर को, मतलब मुझे कंसीडर करने में भी जो है एक्सेप्शनल ना बना दे। सो इसलिए वो इन चीजों को जो है वो पेश कर रहा है। आगे पढ़ दे, 7वां वचन एक बार फिर पढ़े सिस्टर जी। जी। 7वां वचन, जी। ठीक, छठा वचन दोबारा से। नहीं, 7वां वचन। 7वां वचन। जी। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। ओके, सो खुदा ने यहाँ पर जो है वो एक जिक्र कर रहा है कि अगर इतनी अचीवमेंट्स मुझे मिली हैं तो मैं उसमें क्या हो सकता हूँ, फूल सकता हूँ। कई बार जो है बड़ी इजीली हमें पता भी नहीं लगता कि हम अपनी हम्बलनेस से किस तरह से फूलने लग जाते हैं। किसी ने सराहा दिया, किसी ने कह दिया कि आपकी जो है वो बाइबल स्टडी के जैसा तो कोई बाइबल स्टडी नहीं है, चाहे हो या ना हो, झूठ ही बोल रहा है इंसान। या हमारी जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो है गिनती बढ़ने लग जाए, 100 से 1000 में आने शुरू हो जाए, तो इंसान क्या हो जाता है, फूल जाता है। वो सोचता है कि वाह, मुझे तो सारी दुनिया जो है वो लाइक करने लगी है, और शैतान का ये टूल है। बट यहाँ पर वो ये जिक्र कर रहा है कि शैतान जो है उसने मुझे एक कांटा दे दे रखा है, और therefore टू कीप मी फ्रॉम बीइंग टू इलेटेड, ताकि मैं जो हूं वो फूलू ना। वो थॉर्न जो उसके फ्लैश में है, या मैसेंजर ऑफ सेटन ने जो है उसे टॉर्मेंट किया है उस कांटे से, उसे फूलने नहीं दे रहा। कहने का मतलब, गुब्बारा अगर फुला दिया जाए, तो अगर एक कांटा उसमें हो तो क्या होता है गुब्बारे का, उस यानी सारी हवा निकल जाती है। सो एक कांटा उस पे उसमें भी जो है वो लगा हुआ है। बहुत सारे थियोलॉजियंस ये सोचते हैं, क्योंकि गलेतियों की पुस्तक में ही जब वो उस पत्र को खत्म कर रहा है तो वहां पे लिख रहा है कि आई हैव रिटन दिस विद माई ओन हैंड्स विद द बिग फॉन्ट। सो वो जो है बड़े बड़े अक्षरों में जो है उसने गलेतियों की पुस्तक को जो है वो लिखा है। सो वो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि यीशु मसीह से उसकी भेंट हुई थी, और वहां पर जो है वो थोड़े 3 दिन के लिए अंधा रहा है, बट उसकी जो है उसके बाद जो विजन है, वो विजन शायद जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, जिसके कारण वो जिक्र कर रहा है गलेतियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसकी आखिरी आयतों में कि मैं इसे बिग फॉन्ट में जो हूँ वो लिख रहा हूँ। सो शायद ये हो सकता है कि उसको कांटा जो है वो चुभा है। पर जब हम करंथियन की कलीसिया को पढ़ रहे हैं, तो करंथियन की कलीसिया में जो लोगों की सोच है उसके प्रति, जो उसे चीप सोच रहे हैं, वो भी एक तरह का क्या है, ऐसा है कि शैतान उसे घूंसे मार रहा है, उसकी हवा को जो है वो निकाल रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल सच प्रचार कर रहा है, और अगर लोग उसको नकार रहे हैं, तो एक तरह का क्या है कि उसको घूसा मारा जा रहा है, उसको डिस्करेज किया जा रहा है, उसे डिमोटिवेट किया जा रहा है कि वो सच का बयान जो है वो लोगों के बीच में ना करे। सो इसलिए वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि ये शैतान के दूत कौन है, फॉल्स अपोस्टल्स हैं। वो सुपर डुपर जिनके बारे में वो जिक्र, सो जो खत लिख रहा है वो रेफर वो ही कर रहा है जो वो लिख चुका है, या जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। सो ये कंटिन्यूस चर्चा हो रही है। सो इसलिए वो कह रहा है कि ये सेटन्स के दूत हैं, जो मुझे क्या कर रहे हैं, घुसे मार रहे हैं, मुझे नकार रहे हैं, लोगों के दिलों से कलाम को बाहर निकाल रहे हैं। जब लोग उसे नकार रहे हैं तो कलाम कोई भी नहीं सुनेगा। सो शैतान का काम हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग अट्रैक्ट इस तरह से होते हैं कि जहां पर ज्यादा भीड़ हो, कि वहां पर खुदा का काम हो रहा है। पर खुदा का काम वहां पर नहीं हो रहा होता, खुदा का काम वहां हो रहा होता है जहां पे कम है और वो सच को जान रहे हैं,
और सच उन्हें आजाद कर रहा है। सो ये इसीलिए यहाँ पर भी जो है उसकी कंडीशन जो है उन लोगों के जैसी बनी हुई है। हालांकि पौलुस आज तक 2000 साल तक उसकी पत्रियां जो है पूरी दुनिया जो है वो पढ़ रही है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला रिलीजन जो है वो क्रिश्चियन आ रहा है। सो वो लोग पढ़ रहे हैं, पर उस समय में उसकी क्या हालत थी? उस समय में लोग उसे नकार रहे थे। उस समय लोग, जो कुछ लोग थे, वो उसकी मिनिस्ट्री को जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे, और लोगों को भी जो है कह रहे थे कि वो इसको ना सुने। सो जितना स्ट्रगल वो कर रहा था इसमें, आई बिलीव उतना हलीम हो रहा होगा। सो खुदा ने वो चीज होने दी ताकि वो फूल कर खुदा के विपरीत ना हो जाए, या खुदा उससे नाराज ना हो जाए, खुदा का काम जो है वो मुकम्मल ना कर सके। सो इसलिए वो कह रहा है कि शैतान के दूतों ने मुझे एक ऐसा कांटा दे रखा है कि मुझे फूलने नहीं देता। फिर 8वें वचन में कहता है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। जी। इस इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती आमेन, आमेन। सो सो ब्यूटीफुल। है। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने 3 बार खुदा से ये विनती की है, पर खुदा ने क्या कहा? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और उसकी सामर्थ किस में सिद्ध होती है? वीकनेस में। जब हम अपनी बढ़ाई करने लग जाएं और हम फूल जाएं, तो खुदा कैसे काम कर पाएगा? खुदा काम नहीं कर पाता। खुदा किसके बीच में काम करता है? जो अपने आप को हलीम रखता है, जो ये चीज महसूस करता है कि मैं पापी हूं और ये मेरी काबिलियत नहीं है, बल्कि खुदा की लियाकत है हमारे पर कि हम ये चीजें जो है वो कर रहे हैं। सो यहाँ पर डिफरेंस जो है उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है दिखा दिया कि खुदा भी हलीमों के बीच में रहना पसंद करता है। तो खुदा ने उसे कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। दुनिया को दिखाने के लिए जरूरत नहीं कि हमारे पास यीशु है, पर यीशु अगर मेरे पास है, वो अनुग्रह मुझे क्या कर देगा? बचा देगा। वो वीकनेस जो मैं महसूस करती हूँ कि मेरे पास काबिलियत नहीं है खुदा, वो वीकनेस मुझे क्या कर देगी? परफेक्ट बना देगी। और कहता है इस वीकनेस पर मैं घमंड करता हूँ। अगर ये वीकनेस मेरे पास ना हो तो यीशु मेरे पास नहीं होगा। अगर घमंड मेरे पास आ गए तो यीशु मसीह तो बिल्कुल मेरे पास नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी व्हाट ही इज सेइंग? इज दैट कि हम चाहे वीक क्यों ना हो, अगर वीकनेस में हम डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं खुदा के बीच में, तो खुदा के अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है कि मैं बचाई जाऊंगी या आप बचाए जाएंगे। सो ऐसा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से जो है वो पौलुस जिक्र कर रहा है कि सुपर डुपर बनने की जरूरत नहीं है। बी योरसेल्फ। खुदा के साथ आपके सफर का जो बयान है, स्वर्ग की पुस्तकों में वो लिखा होगा, और वो बयान जो है हमेशा हमेशा तक जो है लोग उसे पढ़कर खुदा की तारीफ जो है वो करेंगे। जैसे आज 2000 साल के बाद हम जब पढ़ रहे हैं तो खुदा की तारीफ और पौलुस के लिए हम जो है सराहना दे रहे हैं। बेशक उस समय के लोगों, कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं दे पा रहे थे, पर खुदा का शुक्र है कि उसका अनुग्रह पौलुस के लिए काफी था कि वो अपनी दौड़ को दौड़ सके। सो अब आगे देखते हैं 10वें वचन में। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमेन, आमेन। सो जब हम अपने आप को कमजोर समझ लें, वहीं पर हम क्या हैं? स्ट्रांग है। गॉड वर्क्स। खुदा उन्हीं के बीच में काम करता है जो अपनी नजरें घमंड से नहीं उठाते, बल्कि हलीमगी से जो है वो रखते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है कि मैं इस बात में कंटेंट हूँ, सब्र है, या मैं उस बात में कंटेंट शब्द संतुष्ट हूँ।
किसमें? अपनी वीकनेस में। इसलिए वो कह रहा है कि पढ़ाई करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, कि मुझे विजन्स और रेवलेशन खुदा ने दिए हैं, बट मैं उसमें नहीं पढ़ाई करता। मैं अपनी वीकनेस पे पढ़ाई करता हूँ। जो इंसल्ट मुझे दी जा रही है उस पे करता हूँ, जो हार्डशिप मैं कर रहा हूँ उस पे कर रहा हूँ, जो परसिक्यूशन मेरे साथ हुई है मैं उस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर चीज में, जब वो बी एटीट्यूड जो खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो दिए हैं पहाड़ी उपदेश, उसमें क्या दे रहा है? जो हलीम है, धन्य है वे जो हलीम है, धन्य है वे जो परसिक्यूट हुए हैं मेरे कारण। सो जिस वीकनेस को दुनिया वीकनेस सोच रही है, वो स्ट्रेंथ है खुदा की नजरों में। सो इसलिए पौलुस जो है वो अपनी वीकनेस पे संतुष्ट है। वो इसी बात में घमंड कर रहा है कि मैं हार्डशिप कर रहा हूँ, इसी बात में घमंड है उसका कि मुझे सताया जा रहा है, मेरे पर जो है दुख तकलीफें जो है वो आ रही हैं। किसके कारण? मसीह के कारण आ रही हैं। क्योंकि वेन एवर आई एम वीक, जब मैं कमजोर हूं, देन आई एम स्ट्रोंग इन क्राइस्ट। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। हम यहीं पर जो है इसे खत्म करेंगे, और कल जो है हम इसका अगला हिस्सा जो है वो देखेंगे। पर ये थोड़ी सी आयतों ने हमारी जिंदगी को एक नया मसा दिया है, एक नई सांस दी है, ताकि हम ये समझें कि खुदा जो अपनी वीकनेस पर घमंड करे, खुदा उसको जो है अपने अनुग्रह से बचाता है। और खुदावंद का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमें इंसानों की सराहना नहीं, हमें खुदा की सराहना चाहिए। हम इंसानों की भीड़ को नहीं, हम यीशु को अपनी भीड़ में लेकर आना चाहिए। हम इस बात से दुखी ना हो कि हमारे को सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी इंसल्ट की जा रही है, हम परसिक्यूट हो रहे हैं, पर इसी बात पे हम धन्य कहे जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो मसीह के लिए मारे गए हैं, वो लोग स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो उत्तम किए जाएंगे। और उनके पास जो नाम होगा और जो गाना होगा, हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में, 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, वो किसी और के पास नहीं होगा। सो खुदा ने, बेशक पौलुस अपने आप को हलीम, अपने आप को वीक दिखा रहा है, और बाइबल में लिखा है कि जो नया आकाश और नई जमीन खुदा बनाने पर है, उस नई यरूशलेम की दीवारें और उसकी फाउंडेशन जो है वो किन के नामों पे होगी? उसके अपोस्टल्स के नाम पे होगी। खुदा ने जो रिवॉर्ड हमारे लिए रखा है वो हमारी टेम्पररी प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। सो आइए खुदा में इस बात में आनंदित हों कि हम चाहे इस दुनिया में थोड़े समय के लिए बहुत पेन में गुजर रहे होंगे, बट जो रिवॉर्ड खुदा ने हमारे लिए रखा है, उस रिवॉर्ड को देखते हुए हम वीक ही अच्छे हैं। हम इसी बात में संतुष्ट हैं कि हम यहाँ पर शैतान के जरिए से तड़पाए जा रहे हैं, पर यीशु मसीह के जरिए से, उसके अनुग्रह के जरिए से हम हमेशा हमेशा तक का जीवन जो है वो स्वर्गीय घरों में जो है वो पाएंगे। सो आइए हम अपने आप को मसीह यीशु के हाथों में पूर्ण तौर से दें, ताकि वो हम में बढ़े और हम घटते चले जाएं। कोई भी जन इस समय हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है किसी भी भाषा में। सो आइए अपने सिरों को झुकाकर हम दोबारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। I'll pray. Thank you, Jesus. Thank you, Father, to bring us, Lord, alongside with Ritu as we studied the word, Lord. We are so blessed, Lord, to read and to bring humility, Lord, back into our lives, Lord. That if we are proud, Lord, we will be reduced to nothing, Lord. And we know that, Lord. Each one of us knows this, Lord. Father, we pray and ask for more humility and more kindness, more gentleness, Lord, of the Spirit, Lord, for everyone, Lord. And Father, let us find strength in our weakness, Lord. Because when we are weak, we are strong, Lord, because of our Lord Jesus. Just pray and surrender this time to you and this blessed message, Lord, that it will sink in, Lord. Father, we pray for our day today, for Ritu also, Lord, for all our day, Lord, that you're going to bless us, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. In Jesus' Amen. name. Amen. Amen. खुदा Thank की you, sister. शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से जब तक कि दोबारा ना आ जाए बना रहे। आमीन। Amen. Amen.